तो कर्नाटक में आज बीजेपी का मेगा कैंपेन चल रहा है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नामांकन में स्टार भी उतरे हुए हैं। इस वक्त हम सुन सकते हैं एक बार सुदीप किच्चा को, वो क्या कुछ कह रहे हैं। ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಕೊರತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯವರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ರೀ, ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಜೊತೆಗೆ ನಂದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹಾಡು. ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲುವೆ ಒಂದು ದಿನ, ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಫಲ. ಅದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದವನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾಮ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. तो यहाँ पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नामांकन के लिए बड़े बड़े सितारों को उतारा हुआ है। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं और शिवगांव में जहां पर नामांकन दाखिल हुआ है वहां पर एक बड़ा रोड शो भी यहां पर किया गया है। और अब जेपी नड्डा भी मंच पर आ गए हैं, सुनते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस नामांकन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित कर्नाटक के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ साथी श्री बसवराज बोम्मई जी, हमारे मंडल के यहाँ के अध्यक्ष श्री शिवानंद जी, हमारे आज के विशेष मेहमान और फिल्म जगत के जानी मानी हस्ती श्री के सुदीप जी, हमारे कर्नाटक सरकार में मंत्री गोविंद करजोल जी, बीसी पाटिल जी, मुरुगेश मीरानी जी, गंगाधर जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, और यहां जोश के साथ भरे हुए इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवियों और सज्जनों और मेरे प्यारे नौजवान साथियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, अभी से कुछ देर बाद बोम्मई साहब विधानसभा के लिए अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। यह नामांकन पत्र मात्र एमएलए का नहीं है, ये कर्नाटक को देने वाली दिशा को आगे बढ़ाने का एक रास्ता है जिसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं सुन रहा था बोम्मई साहब को और मैं करजोल साहब से उसको ट्रांसलेट करा रहा था। बोम्मई साहब चर्चा कर रहे थे कि मैंने सड़कें बनवाई, मैंने विकास किया, मैंने स्वास्थ्य संस्थान से लेकर के कर्नाटक और इस इलाके में 12,000 मकान बनाए। उसी तरीके से सुदीप साहब ने कहा कि मोदी जी का काम मुझे पसंद है। बोम्मई साहब को कम समय मिला है, उनको और मौका मिलना चाहिए और मोदी जी के दिए गए कार्य को आगे बढ़ाने का अवसर है। मैं मित्रों एक बात कहना चाहता हूं, मैं बोम्मई साहब के लिए, उनके चुनाव के लिए आपसे मैं आपका कीमती समर्थन मांगने नहीं आया हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो मैं जोश देख रहा हूं, जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट देख रहा हूं, आपने बोम्मई साहब को अगले 5 साल के लिए विधानसभा में भेजने
कर्नाटक में विकास की गंगा बहती रहे, इसलिए कमल के निशान पर वोट मांगने के लिए आया हूं। कर्नाटक में विकास में स्थिरता आए, विकास चलता रहे, निरंतर चलता रहे, यह चुनाव का मुद्दा है। जो मोदी जी का आशीर्वाद है, उससे कर्नाटक कहीं वंचित ना हो जाए, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने कमल को जिताना है और कर्नाटक के विकास को आगे बढ़ाना है। इस बात के लिए आपको काम करना है। दूसरी बात, कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है क्रिमिनलाइजेशन। जब मैं करप्शन कहता हूं तो कांग्रेस के चाहे कोई भी नेता हो, यह नेता नहीं है, ये एटीएम को चलाने वाले लोग हैं। अब एटीएम क्या है? एटीएम है ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ मनी। आप इनको बैठाओगे, यहां से मोदी जी पैसा भेजेंगे और यहां से पैसा दिल्ली कांग्रेस को ट्रांसफर होगा। ऐसी सरकार चाहिए क्या? ऐसी सरकार चाहिए क्या? मैं सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार चाहिए क्या? आप चाहते हैं कि मोदी जी का भेजा हुआ पैसा कर्नाटक की धरती पर लगे? आप चाहते हैं? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? अगर आप चाहते हैं तो उसका रास्ता है कमल का निशान, कमल का निशान और कमल का निशान। उस बात को आप याद। आप बताइए, सड़कें बन रही है कि नहीं बन रही है? बन रही है कि नहीं बन रही है? 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन बन रही है कि नहीं बन रही है? आप बताइए कि कुल मिलाकर के टुमकुर में हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री लग रही है कि नहीं लग रही है? आप बताइए, आज कर्नाटक हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज बनाने में देश में 75% जो जहाज बनेंगे वो कर्नाटक में बनेंगे। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो रास्ता बोमई जी के माध्यम से होता है, ये भी आपको याद रखना है। आप बताइए, यहां वंदे भारत ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है? मैसूर से चेन्नई, अभी धारवाड़ से बेंगलोर चलेगी कि नहीं चलेगी? अगर चलाना है तो कमल के निशान पर बटन दबाना है। अगर आगे बढ़ना है तो कमल के निशान पर बटन दबाना है। आप बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब लोगों को मकान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप चाहते हैं कि मकान मिलता रहे कि नहीं मिलता रहे? अगर आप चाहते हैं कि गरीब लोगों को मकान मिले तो उसका रास्ता कमल का बटन दबाने से आएगा। ये आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि गरीब लोगों को 5 किलो गेहूं और 5 किलो अनाज मिले? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बताइए, चाहते हैं कि नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तब मिलेगा जब आप कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। आप बताइए, आयुष्मान भारत में गरीब लोगों की स्वास्थ्य की सेवा हो रही है कि नहीं हो रही है? इसको बढ़ाए रखना है कि नहीं, बनाए रखना है कि नहीं रखना है? अगर बनाए रखना है तो कमल के निशान पर बटन दबाना होगा। आज आपको जानकर खुशी होगी, विदेश से सबसे ज्यादा पैसा भारत में कर्नाटक में आ रहा है। एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कर्नाटक नंबर 1 पर है। बोलो, बम्बई जी के हाथ मजबूत करने हैं कि नहीं करने हैं? करने हैं कि नहीं करने हैं? अगर करने हैं और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखना है तो आपको भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर बटन दबाना होगा। मैं विकास की अनेक कहानी कह सकता हूं, लेकिन मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मैं एक ही बात बताने आया हूं
आप बताइए, पीएफआई पर बैन लगा रहना चाहिए कि नहीं लगा रहना चाहिए? अगर लगा रहना चाहिए तो कमल के निशान पर बटन दबाना होगा। अगर सिद्धारमैया और शिव कुमार क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो पीएफआई से बैन उठा लेंगे। बताइए, उन्होंने 170 केस वापस लिए थे कि नहीं लिए थे? 1700 लोगों को छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? यहां क्रिमिनल लोगों की एक्टिविटी बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी थी? और बोमई साहब के राज में क्रिमिनल एक्टिविटी बंद हुई है, और जो क्रिमिनल थे वो जेल के पीछे है। इस बात को भी याद रखना चाहिए। आप शांति चाहते हैं ना? आप शांति चाहते हैं, आप विकास चाहते हैं, तो विकास और शांति ये तभी बरकरार रहेगी जब कमल के निशान को मजबूत बनाएंगे और कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, तभी जाकर के शांति आएगी। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। एक विशेष मुहूर्त में बोमई साहब ने अपना नामांकन पत्र भरना है, इसलिए आपके और उनके बीच में ज्यादा देर न रहता हुआ अंत में आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दीजिए। बोमई साहब को आपने चुनाव जिता दिया है, आगे इनको सारे प्रदेश में घूमने के लिए आप फ्री कीजिए, ये सारे प्रदेश में जाएं और कमल का अलग जगाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। यही मेरा निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के लोगों में उत्साह है, ये लग रहा है कि बोमई साहब जीत कर ही आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि कर्नाटक में विकास की गंगा बहती रहे तो आप बीजेपी को ही वोट दीजिए। उन्होंने एयरपोर्ट का जिक्र किया, हाईवेज का जिक्र किया और वंदे भारत ट्रेन की उपलब्धि गिनवाते हुए लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की है।